नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खंडरा में सबको स्वागत है। आज आप लोग को एक प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूंगा। ठीक है, माइबॉर्न फ्रेमवर्क का रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि ये चैनल माइबॉर्न फ्रेमवर्क रिलेटेड है, आप लोग को पता है। आप लोग को मैं पहले बता चुका है, माइबॉर्न फ्रेमवर्क का दो सिस्टम, एक वॉल टाई सिस्टम है और दो टाइरॉयड सिस्टम। यहाँ पे हम लोग जब वॉल टाई सिस्टम यूज करते हैं, पैनल में वॉल टाई का स्लॉट रहता है, तब हम लोग वॉल टाई लगा पाते हैं। ओके, और टाइरॉयड सिस्टम में क्या करना पड़ता है, आपका पैनल का ऊपर टाइरॉयड का होल करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली माइबॉर्न फ्रेमवर्क पैनल का ऊपर होल करके तो आपको कॉलम कास्टिंग करना पड़ता है। टाइरॉयड का होल 20 mm का होता है। ओके, अभी हम लोग एक साइट पे माइबॉर्न फ्रेमवर्क सेटिंग किया है, वहाँ पे क्लाइंट का कंडीशन ऐसा था, हमारा जो माइबॉर्न फ्रेमवर्क का पैनल है, पैनल में कोई वॉल टाई का स्लॉट नहीं रहेगा, मतलब हम लोग वॉल टाई नहीं यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन यही थे, तो पैनल में कोई टाइरॉयड का होल नहीं रहेगा। तो ऐसा करके हम लोग कैसे कॉलम फ्रेमवर्क कास्टिंग कर सकते हैं, आप लोग गाइड करो। तो हम लोग गाइड किया था इस तरह से, तो आप जो बोल रहे हो, तो पैनल का ऊपर कोई टाइरॉयड का होल नहीं रहेगा और वह पैनल में वॉल टाई स्लॉट नहीं रहेगा। तो वॉल टाई सिस्टम तो कैंसिल हो गया और टाइरॉयड का होल नहीं रहेगा पैनल का ऊपर। तो टाइरॉयड का सिस्टम कैंसिल हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे टाइरॉयड का सिस्टम कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नली टाइरॉयड यूज करेंगे माइबॉर्न फ्रेमवर्क को सपोर्ट देने के। ओके, तो किस तरह से, तो क्लाइंट का हम लोग समझाया था इस तरह से, आपका जो माइबॉर्न फ्रेमवर्क का पैनल है, माइबॉर्न फ्रेमवर्क पैनल में जो स्टिफनेस सपोर्ट रहता है, वो स्टिफनेस सपोर्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। जनरली 2400 का पैनल में माइबॉर्न फ्रेमवर्क का स्टिफनर रहता है 8 नंबर। ठीक है, और आपको 2400 mm का हाइट में 9 नंबर करना पड़ेगा वो स्टिफनर सपोर्ट। ठीक है, ये वाला एक्सचेंज करना पड़ेगा। आपका जो माइबॉर्न फ्रेमवर्क का ग्रेड रहता है एल्यूमिनियम एलॉय का 6061T6, वही मटेरियल यूज करेंगे हम लोग। ये भी तो वो लोग एक्टिव हो गया था। अभी तीसरा, हम लोग फ्रेमवर्क तो बना लिया है, तो अभी साइट पे सेटिंग करना है। तो इस तरह कंडीशन उन लोग को दिया था, तो क्लाइंट एक्टिव हो गया था, तो हम लोग फ्रेमवर्क बना लिया। अभी साइट पे फ्रेमवर्क सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने से पहले हम लोग बोले थे, तो आपको स्टार्टर को पहले कास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग स्टार्टर का भी मटेरियल लिया था। हम लोग कॉलम का स्टार्टर क्यों कास्टिंग करते हैं पता है ना आप लोग को? ताकि कॉलम का जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन चेंज ना हो, और दूसरा नंबर कॉलम का जो वर्टिकलिटी है, वर्टिकलिटी पूरा बराबर मेंटेन हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग कॉलम का स्टार्टर करते हैं। ओके, माइबॉर्न फ्रेमवर्क लगाने से पहले तो हम लोग कॉलम का स्टार्टर कर लिया है। कॉलम का जो स्टार्टर हम लोग किया है वहाँ पे, तो वो माइबॉर्न फ्रेमवर्क से किया है। ओके, माइबॉर्न फ्रेमवर्क का जो पैनल है, वो पैनल से हम लोग कॉलम का स्टार्टर किया है। अभी आपका कॉलम का सेटिंग करना है। स्टार्टर तो सेटिंग कैसे करते हैं आप लोग को पता है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है, तो वीडियो का नीचे लिंक दे दूंगा मैं, कॉलम का स्टार्टर कैसे सेटिंग करते, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो अभी कॉलम सेटिंग करना है। कॉलम का विड्थ भी यहाँ पे जो है ना, 300 mm से 800 mm तक कॉलम का विड्थ है, और कॉलम का जो लेंथ है 600 mm टू 4 मीटर। ओके, ये कॉलम का लेंथ हो गया वहाँ पे साइड पे। तो अभी क्या हुआ, तो कॉलम तो सेटिंग किया है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वॉल टाई नहीं यूज करते, वॉल टाई भी नहीं है और आपका टाइरॉयड भी नहीं है,
ओनली बीच में सरिया है, चार तरफ पैनल लगा हुआ है। आप लोग पिक्चर में जैसे देख रहे हो ऐसा ही, ठीक है। तो ऐसा सेटिंग किया है। अभी सपोर्ट देने का है, तो सपोर्ट कैसे देंगे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सपोर्ट दिया गया है और दूसरा वर्टिकली सपोर्ट दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हेवी सपोर्ट दिया गया है। तो आप लोग देख लो पिक्चर में किस तरह से सपोर्ट दिया गया है। हम लोग कास्टिंग करवाया है किस तरह से सपोर्ट डाल के। ओके, इसमें क्लाइंट को और एक बात भी पहले बताया था हम लोग ने, तो जो कास्टिंग करना पड़ेगा ना, इसमें कास्टिंग स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अगर 2400 mm का हाइट का कॉलम है तो वहाँ पे आपको 1200 बाय 1200 दो स्टेप में कास्टिंग करना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन हम लोग बताया था, यहाँ पे हेवी सपोर्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सुपरविजन अच्छा रखना पड़ेगा, कास्टिंग के टाइम भी और कास्टिंग से पहले भी, ठीक है, और कास्टिंग के बाद भी, तीनों टाइम आपको प्रॉपर सुपरविजन रखना पड़ेगा। ओके, और तीसरा नंबर आपका जो फॉर्मवर्क का पैनल है, फॉर्मवर्क का पैनल का ऊपर आपको शटरिंग ऑयल अच्छा यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग ये वीडियो में देख लो, हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का पैनल में बिना होल किए हुए तो माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कॉलम कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लो आप लोग ये वीडियो में और पिक्चर भी देख लो। तो आप लोग को कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आप लोग आंसर दे सकते हो। तो हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कॉलम बिना वॉल टाई और बिना टाई रॉड का होल करके माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का पैनल का ऊपर तो कॉलम कास्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो ओनली डिजाइन का चेंजेस करना पड़ता है थोड़ा पैनल का, और बाकी आपको प्रॉपरली सुपरविजन रखना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप कास्टिंग करना पड़ता है और हेवी सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक्चुअली और एक बात सुन लो आप लोग, तो हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का वॉल टाई सिस्टम में वॉल विड्थ जब 450 mm से ज़्यादा होता है तब हम लोग वॉल टाई नहीं यूज करते, तब हम लोग टाई रॉड सिस्टम यूज करते, टाई रॉड यूज करते, ठीक है, माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का पैनल में होल करके। तो यहाँ पे बिना होल करके और बिना वॉल टाई लगा के माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कॉलम कास्टिंग किया है। तो आप लोग देख लो, आप लोग को नॉलेज देने के लिए वीडियो बनाया जस्ट, और ये बहुत रेयर केस में होता है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो आप लोग जानकारी रख लो, हम लोग माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का पैनल में बिना होल करके बिना वॉल टाई लगवा के एक्सटर्नली और टाई रॉड और सपोर्ट लगवा के माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कॉलम कास्टिंग कर सकते, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी समझ गए होंगे मैं जो समझा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।